नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वहाँ स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके, जिसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अपना पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में जालौर के सोनग्राह चौहान परिवार का वह व्यक्ति जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का अधिकारी बनाया था या नियुक्त किया था, तो वो थे मालदेव। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। मैं आपको सीधा सही आंसर बताता चला जाऊंगा ताकि टाइम वेस्ट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य के किस युद्ध का कान्हड़ देव के नेतृत्व में राजपूत सेना के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की सेना को पराजित किया? यानी कान्हड़ देव ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को पराजित किया था। कौन से युद्ध में किया था? तो वो युद्ध था मलकाना का युद्ध। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ की रानी पद्मिनी के सौंदर्य के बारे में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को अवगत करवाया था, यानी किसने सूचना दी थी इनके बारे में? तो इनके बारे में जो सूचना देने वाले थे वो थे राघव चेतन। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में त्राइन के युद्ध का विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो जो त्राइन का युद्ध हुआ था उसका विस्तृत वर्णन है वो आपको पृथ्वीराज रासो में प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमणों का सही क्रम है? तो जो राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किए थे वो सबसे पहले था रणथंभौर, और बाद में चित्तौड़, फिर जालौर। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालौर के समीप चौहानकालीन ब्रह्मपुरी समान जो नगर समझा जाता था वह नगर कौन सा है? तो वह नगर था भीनमाल, जिसको ब्रह्मपुरी के समान समझा जाता था। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का वह दुर्ग जिसे रणथंभौर साम्राज्य का प्रवेश द्वार माना जाता है, तो वह दुर्ग था, उसका नाम है जाइन। ऑप्शन नंबर 2। जाइन को है वो रणथंभौर साम्राज्य का प्रवेश द्वार माना जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में जालौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने दूसरा आक्रमण कब किया था? तो जालौर पर है वो अलाउद्दीन खिलजी ने दूसरा आक्रमण 1308 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमीरदेव किस वर्ष रणथंभौर का शासक बना था? तो जो हमीरदेव है वो रणथंभौर के शासक बने थे, वो बने थे 1282 में। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हड़ देव को दिल्ली के किस सुल्तान से घोर संघर्ष करना पड़ा था? तो दिल्ली के कौन से सुल्तान थे वो जिससे कान्हड़ देव को संघर्ष करना पड़ा था? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन की सेना कान्हड़ देव से परास्त हुई, इसकी पुष्टि होती है? तो इसकी जो पुष्टि होती है वो होती है मकराना के अभिलेख से। ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज तृतीय किस वर्ष अजमेर के शासक बने थे? तो ये बने थे ईस्वी सन 1177 में। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसका। ये दोस्तों अलग अलग होते हैं, विक्रम संवत, शक संवत और सन। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये बने थे ईस्वी सन में और वो 1177 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन द्वारा चित्तौड़ पर विजय कब प्राप्त की गई? तो चित्तौड़ को कब जीता था अलाउद्दीन खिलजी ने? तो इसका आंसर है वो है 1303 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा था? तो अलाउद्दीन ने है वो सिवाना दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रख दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम किस राज्य पर अधिकार किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में सर्वप्रथम रणथंभौर राज्य पर अधिकार किया था। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्राइन का प्रथम युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो त्राइन का जो प्रथम युद्ध है वो हुआ था दोस्तों चौहान व तुर्कों के मध्य। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इसका। ये तर्क लिखा गया है तो इसका तुर्कों कर लेना दोस्तों, तुर्कों के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज द्वारा शासन संभालने के बाद उसका प्रथम सैनिक अभियान किसके विरुद्ध हुआ था? तो इनका जो प्रथम सैनिक अभियान है वो हुआ था इनके चचेरे भाई नागार्जुन के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर
2 सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में कौन सा विद्वान नहीं था? तो इनके दरबार में जो विद्वान थे उनको लगभग आप जानते ही होंगे, तो वो थे जनार्दन, जयनक और चंद्रप्रदा, ये तीनों उपस्थित थे इनके दरबार में। जो सोमदेव है वो इनके दरबार में नहीं थे। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था? तो राज्य में रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये तो लगभग सभी को मालूम ही होगा। तो इसका आंसर है गोविंदराज, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई थी? तो जो मुस्लिम शासन की स्थापना है वो हुई थी त्राइन के द्वितीय युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और ये कब हुआ था? ये हुआ था सन 1192 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचनगिरी किस दुर्ग का नाम है? तो जो कंचनगिरी है वो किस दुर्ग का नाम है? तो इसका आंसर है जालोर दुर्ग। जो जालोर दुर्ग है उसका नाम है कंचनगिरी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने भारत के कई क्षेत्रों को विजित करने के बाद यहाँ का शासन किसे सौंप दिया था? तो जो मोहम्मद गौरी ने भारत में कई क्षेत्रों को विजिट यानी जीतने के बाद उसका शासन है वो सौंप दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में त्राइन का मैदान स्थित है? तो जो वर्तमान में वो त्राइन का मैदान है वो है करनाल, हरियाणा में, ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। याद रखिएगा दोस्तों, कहाँ है? करनाल, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के 13वीं सदी में सोनग्रा चौहानों का शासन स्थापित किया था? तो 13वीं सदी में सोनग्रा चौहानों का शासन स्थापित किसने किया था? तो इसका आंसर है कीर्तिपाल द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असंगत युग्म है? तो जो जालोर का युद्ध है वो हुआ था 1311 ईस्वी में, और रणथंभौर का 1301, सिवाना का युद्ध 1308 ईस्वी में, और जो सारंगपुर का युद्ध है ये 1442 ईस्वी में नहीं हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक बना? तो भारत में जो मुस्लिम साम्राज्य है वो किसने स्थापित किया था? तो इसका आंसर है मोहम्मद गौरी ने, ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अलाउद्दीन का जालोर विजय का प्रमुख कारण था? तो अलाउद्दीन का जालोर विजय का प्रमुख कारण था वो है दैया राजपूत सरदार बिक्का द्वारा विश्वासघात किया गया था इनके साथ, ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्राइन के प्रथम युद्ध सन 1911 में किसने विजय प्राप्त की थी? तो किसने विजय प्राप्त की थी? तो इसका आंसर है पृथ्वीराज तृतीय ने, ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है आज का, राज्य में चित्तौड़ के प्रथम शाक्य की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो है गोरा और बादल, ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आपको ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहेंगे।